अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ₹750 और ₹1250 यानी 1250 इनके दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है और फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड का मतलब वो फ्रैक्शन जो आपको चाहिए, मतलूबा फ्रैक्शन। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मतलूबा कसर। फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है जी? कसर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो आपने क्या करना है, सिंपल क्या फ्रैक्शन क्या होती है, ए ओवर बी की फॉर्म होती है। यानी इस नंबर को, पहले वाले नंबर को आपने डिवाइड कर देना है दूसरे वाले नंबर के साथ। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल होगी ₹750, इसको डिवाइड कर दिया आपने ₹1250 के साथ। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जितनी ज़्यादा कटिंग हो सकती है वो कटिंग आपने करनी है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो देखें, सबसे पहले इसके लास्ट पे ये ज़ीरो गिवन है। 750 के लास्ट पे भी ज़ीरो है, 1250 के लास्ट पे भी ज़ीरो है। तो लास्ट वाले ज़ीरो क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है। और रुपीज़ रुपीज़ आप समझ लें कि ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है। तो नीचे क्या बच जाएगा, 75/125, 75/125। अब ये 5 से आपको पता है कि ये कटिंग हो रही है, तो 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। तो इसी तरह इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। क्या आंसर आ जाएगा 15/25। इसको नीचे लिख लिया है, इसके इक्वल आ गया 15/25। अब ये फिर 5 से कटिंग हो रही है, तो 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। वो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती है ए ओवर बी, बटे वाली फॉर्म, ओवर वाली फॉर्म, 3/5 या 3/5। तो ये वाली फॉर्म को आप बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म। और या इसको उर्दू मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कसर। तो आपने कसर फाइंड करनी थी। आपने क्या किया, सिंपल पहले वाले नंबर को ऊपर रखा, दूसरे वाले नंबर को नीचे रखा, जितनी कटिंग हो सकती है वो आपने कटिंग की, और ये आपके पास क्या आ गई, आंसर आ गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास आ गई। अब इसके बाद इसी की आपने क्या फाइंड करनी थी, रेशो फाइंड करनी थी। तो रेशो क्या होगी, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो। रिक्वायर्ड रेशो, रेशो को उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं जी, निस्बत, मतलूबा निस्बत। ठीक है, मतलूबा निस्बत क्या होगी, वो आपके पास क्या होगी जी, 3/5। यानी 3/5 को आप लिख सकते हैं ओवर की जगह या बटे की जगह आप ये 2 डाट लगा देंगे, तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, निस्बत के लिए। तो आपके पास 3/5, 3/5 था तो इसको लिख दिया 3/5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड रेशो। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें, आपके पास 450 सेंटीमीटर गिवन है और 3 मीटर गिवन है। देखें, इन क्वेश्चंस में आपने ये याद रखना है कि जिन नंबर्स की भी आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ये रेशो फाइंड करनी है, दोनों नंबर्स के यूनिट सेम होने चाहिए। ये 450 सेंटीमीटर है, 450 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इधर 3 मीटर गिवन है। तो पहला काम आप ये करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर है अगर, तो इसका मतलब 300 सेंटीमीटर इसमें होंगे, 300 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका मतलब ये 450 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इधर आप लाइन लगा लें और इसको आपने सॉल्व किया तो इक्वल आ गया 300 सेंटीमीटर। यानी 3 मीटर किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर। अब देखें, पहला काम आपने ये करना है, यानी यूनिट सेम करने हैं, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वही काम करना है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन या मतलूबा कसर। तो पहले वाला नंबर क्या है, 450 सेंटीमीटर, और दूसरे वाला नंबर क्या है, 300 सेंटीमीटर।
यानी जब आपने यूनिट सेम कर ली है तो वो यूनिट सेम जो आपने की है वो ही लिखेंगे आप। 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। तो पहले इसको लिखेंगे ऊपर और नीचे दूसरे वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। अब इसके 450 के लास्ट पे भी एक ज़ीरो है और 300 के लास्ट पे भी एक ज़ीरो है। ये एक ज़ीरो से क्या हो गया, कैंसल आउट। तो आपके पास ये समझ लें कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45/30, 45/30। अब 45/30 इसकी कटिंग हो सकती है 5 के साथ। 5 9 क्या होता है 45 और 5 6 क्या होता है 30। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/6। तो आगे आ गया 9/6। अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी एक जगह ही कटिंग जितनी करनी है एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। तो ये 9/6 आ गया। अगर 9/6, 9 आपको पता है कि 3 3 9 होता है और 3 2 6 होता है। तो आपके पास आ जाएगा 3/2, 3/2। यानी आपने सिंपल क्या लिखा, 450 सेंटीमीटर लिखा, नीचे 300 सेंटीमीटर लिख दिया। जो कटिंग हो रही है वो आपने कटिंग की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3/2। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गई, 3/2। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/2। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब इसके बाद आप लोग देखें कि रेशो फाइंड करनी थी। तो रेशो आपने फाइंड, अगर फ्रैक्शन फाइंड कर लिया तो रेशो फाइंड करना मुश्किल नहीं है। वही आपने 3/2 को लिख दिया 3:2, मतलूबा निस्बत 3/2, 3/2। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड रेशो। ये जो 2 डॉट्स यूज़ हो रहे हैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, रेशो के लिए यूज़ होते हैं या निस्बत के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और मतलब इसका यही होता है कि डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है 2 के साथ, यानी 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशो। ये इस तरह पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें जो पहली क्वांटिटी गिवन है, पहली मिकदार गिवन है जो, वो है 4 किलोग्राम, 4 kg। और दूसरी क्वांटिटी गिवन है 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। अब ये 4 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम और 750 ग्राम है। यूनिट आपको पता है कि ये सेम नहीं है, ये किलोग्राम है और ये किलोग्राम भी है, लेकिन इसके साथ ग्राम भी है कुछ। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें और इसको भी ग्राम में चेंज कर लें। तो आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम। तो अगर 4 किलोग्राम है तो कितने ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम। तो इसका मतलब पहला काम आपने ये किया कि इधर लाइन लगाएंगे दरमियान, 4 kg इक्वल आ जाएगा 4000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो अगर 4 किलोग्राम है तो आपके पास 4000 ग्राम होंगे। इस तरह दूसरी क्वांटिटी थी आपके पास 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, यानी 2 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम, यानी किसी चीज़ का वज़न 2 kg था और उसमें 750 ग्राम भी था। ठीक है, तो आपने 2 किलोग्राम को आपने क्या लिख लिया, 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब कितने ग्राम होंगे जी, 2000 ग्राम हो गए। तो आपके पास प्लस 750 ग्राम एक्स्ट्रा। ठीक है, ये भी साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2750 ग्राम, 2750 ग्राम। तो इसका मतलब ये भी ग्राम में तब्दील हो गया है, ये भी ग्राम में तब्दील हो गया। यानी पहले आपने हमेशा क्या करना है, यूनिट सेम करने हैं। ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम में भी मौजूद है, ग्राम में भी मौजूद है, लेकिन इसको किलोग्राम को ग्राम में कर लिए, इस किलोग्राम को भी आपने ग्राम में कर लिया। यानी 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम, और ये वैसे ग्राम में है तो ये प्लस हो जाएगा 750 ग्राम। इसको प्लस करेंगे तो ये भी ग्राम हो गया। तो आपके पास ये भी ग्राम में चेंज हो गया, ये भी ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखें, अब आपने वही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, मतलूबा कसर, कसर जो आपने मालूम करनी थी वो क्या होगी, पहले नंबर को ऊपर रख लेंगे और दूसरे नंबर को नीचे रख लेंगे। अब ग्राम ग्राम से आप समझे कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसके लास्ट पे भी एक ज़ीरो, इसके लास्ट पे भी एक ज़ीरो, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, 400/275, 400/275। अब ये 5 से कटिंग हो सकती है। अब देखें 5 8 क्या होता है
40 और 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, या ज़ीरो वैसे का वैसा आ गया। और इसके बाद 5 5 ज़ार क्या होता है 25, 2 कैरी चला जाएगा और 5 5 ज़ार 25, 80 ओवर 55 क्या आ जाएगा 80 ओवर 55। अब ये फिर 5 से कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी चला जाएगा और 5 6 ज़ार 30, और इसका 5 1 ज़ार 5 आएगा और 5 1 ज़ार 5 आएगा, यानी 16 ओवर 11 क्या आएगा 16 ओवर 11। और ये मज़ीद आगे कटिंग नहीं हो सकती, जितनी कटिंग हो सकती थी उतनी आपने करनी है। जब कटिंग नहीं होगी तो वही आपके पास क्या होगी फ्रैक्शन, मज़ीद कटिंग जब नहीं होगी तो वही आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गई 16 ओवर 11। और आगे आपने फाइंड करनी थी रिक्वायर्ड रेशो, मतलूबा निस्बत। निस्बत क्या होगी, इसी को आपने चेंज करके निस्बत वाली फॉर्म में लिख दिया 16 निस्बत 11 या 16 रेशो 11, तो ये आपके पास रेशो होगी। ठीक है, तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, इसके पार्ट नंबर 4 में देखें क्या चीज़ गिवन है 27 मिनट्स और 30 सेकेंड। 27 मिनट्स और 30 सेकेंड, यानी पहली क्वांटिटी ये गिवन है, पहली मिकदार ये गिवन है, और दूसरी क्वांटिटी गिवन है 1 आवर। अब पहली क्वांटिटी में देखें मिनट्स और सेकंड आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है, दोनों टाइम है, ये भी टाइम है ये भी टाइम है। ठीक है, क्वांटिटी दोनों ही सेम है लेकिन इन दोनों के यूनिट सेम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को भी सेकंड में चेंज कर लें, इस क्वांटिटी को भी सेकंड में चेंज कर लें। आपको ये पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 27 मिनट है तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे सेकंड। तो आपके पास देखें इसको इक्वल लगाया 27 मिनट्स को लिखा जा सकता है 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 27 मिनट में आपने पता करना है कि कितने सेकंड होते हैं तो 27 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, तो आपके पास 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड आ जाएंगे आपके पास। और दूसरी चीज़ आपके पास 30 सेकंड पहले गिवन है तो इसमें प्लस 30 सेकंड कर दिया। अब 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1620, 1620, 1620 और प्लस 30 वैसे ही आ गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 1650, 1650 सेकंड, यानी 27 मिनट और 3 सेकंड अगर हो, 27 मिनट और 30 सेकंड हो तो आपके पास इसमें कितने सेकंड बनते हैं 1650 सेकंड। अब दूसरी तरफ 1 आवर गिवन था, क्या गिवन था 1 आवर गिवन था। आपको ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो इसको 60 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिनट आएंगे, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब इसको पहले 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, आर को किस में चेंज कर लिया सेकंड्स में, घंटों को किस में चेंज कर लिया सेकंड में। तो आपके पास आ गए, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड यानी 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी 3600 सेकंड। तो ये आपके पास आ गया, इसको भी आपने सेकंड में चेंज कर लिया और दूसरी क्वांटिटी को आपने सेकंड में चेंज कर लिया। अब अगर ये काम हो चुका है तो आगे काम आपको पता है कि आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। तो फ्रैक्शन आपके पास सिंपल क्या होगी, पहले वाली क्वांटिटी को आपने ऊपर रख लिया, दूसरी वाली क्वांटिटी को नीचे रख लिया, इसके लास्ट पे भी एक ज़ीरो है, इसके लास्ट पे भी एक ज़ीरो है, कैंसिल आउट हो गए। अब आगे देखें क्या बच गया 165 ओवर 360। अब ये देखें ये 5 के साथ कटिंग हो सकती है। अब देखें 5 3s आर 15, 5 3s आर 15, 1 कैरी चला जाएगा और 5 3s आर 15। अब इसको भी 5 के साथ डिवाइड करें तो 5 7s आर 35 और 5 2s आर
10, 33/72, तो ये आपके पास आ जाएगा 33/72। अब ये 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 1 कैरी चला जाएगा, और 3 4s आर 12, 11/24, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11/24। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाएगी 11/24। मजीद कटिंग नहीं हो रही इधर, ठीक है। आगे क्या फाइंड करना है जी, निस्बत फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो। उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे जी, मतलूबा निस्बत, तो वो इसी को आप चेंज कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 11/24 या 11/24। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी आंसर। आगे इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में आप देखें क्या गिवन है, 75 डिग्री और 225 डिग्री, दोनों ही डिग्री में गिवन है। तो इसका मतलब इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, मतलूबा कसर। अब 75 डिग्री नीचे 225 डिग्री, तो आप देखें ये कटिंग हो रही है, डिग्री से आप समझे कि कैंसिल हो गया। और देखें आगे 5 से अगर कटिंग करें तो 5 1s आर 5, और 5 3 5 5s आर 5, और 5 5s आर 25, क्या बचेगा जी ऊपर 15। और नीचे कटिंग करेंगे 5 4s आर 20 होता है, और 5 5s आर 25, तो आ गया 15/45। क्या आ गया 15/45। अब फिर 5 से कटिंग हो रही है, 5 3s आर क्या होता है 15, और 5 9s आर क्या होता है 45, तो क्या आ जाएगा 3/9। अब 3 1s आर 3, और 3 3s आर 9, तो क्या आ जाएगा 1/3। आप अगर एक ही स्टेप में करना चाह रहे हैं सारी कटिंग, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 1/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी, मतलूबा का सर आपके पास ये आ जाएगी। आगे आपने फाइंड करनी है रेशो। तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, 1/3 है, तो आप क्या लिख देंगे जी 1/3, 1/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी रिक्वायर्ड रेशो, क्या आ जाएगी 1/3, मतलूबा निस्बत आपके पास ये आ जाएगी। ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट गिवन है उसने आपको बोला है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा, लेकिन मैं क्वेश्चन वैसे आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी 60। अब उन 60 स्टूडेंट्स में उसने आगे बात की है कि जो 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, 25 स्टूडेंट्स के हैं गर्ल्स हैं। तो आप लिखेंगे आगे नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, वो कितने हैं जी 25। ये दो चीज़ें उसने बताई हैं, ठीक है। उसने ये बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी 60, और गर्ल्स स्टूडेंट कितने हैं 25। तो आपने ये दोनों चीज़ें लिख ली। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे जी तलबा की तादाद, और इधर गर्ल्स स्टूडेंट की जगह लिखेंगे जी गर्ल्स तलबा की तादाद, गर्ल्स तलबा की तादाद, ठीक है। गर्ल्स तलबा की तादाद, इसी तरह जो ऊपर लिखा हुआ है तो वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तलबा की तादाद कितनी है 60, नंबर ऑफ़ गर्ल्स तलबा की तादाद कितनी है जी 25। अब ये चीज़ की मन है। आगे आप लिखें 100। अब अगर टोटल स्टूडेंट 60 हैं और उनमें से 25 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे 60 में से 25 क्या कर लेंगे माइनस, तो वो कितने आ जाएंगे 35। इसका मतलब अगर आपके पास स्कूल में या किसी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो ये आपने खुद ही फाइंड किया, बुक में यही क्वेश्चन गिवन था। अब फाइंड आपने क्या करना है, पूछा उसने आपसे क्या है, टू फाइंड, क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, क्या मालूम करना है आपने। पहला क्वेश्चन था नंबर 1 बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है आपने टोटल स्टूडेंट्स के साथ।
बॉयज़ टू, टू इधर रेशो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टू आप याद रखें, यानी अगर लिखा हो ए रेशो बी, ए रेशो बी, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं ए टू बी, रेशो ऑफ ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एनीवेयर आपने फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स के साथ रेशो। तो देखें आप वही लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो। तो आपको ये पता है कि बॉयज़ कितने हैं। पहले देखें ये बॉयज़ पहले हैं, पहली चीज़ क्या है बॉयज़, और दूसरी चीज़ क्या है टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ पहले हैं तो बॉयज़ को पहले रखना है, और टोटल स्टूडेंट्स बाद में है तो टोटल स्टूडेंट्स को बाद में रखना है। तो बॉयज़ कितने हैं 35, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी 60, तो 60 बाद में आकर 35 रेशो 60 रिक्वायर्ड रेशो। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे जी मतलूबा निस्बत, मतलूबा निस्बत, यही आपने निस्बत मालूम करनी थी, मतलूबा निस्बत वो आ जाएगा 35 रेशो 60 या 35 निस्बत 60। अब देखें ये 5 से कटिंग हो रही है, तो इसको देखें, इसको भी 5 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 5 से डिवाइड, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो ही है जिस तरह आप फ्रैक्शन में कटिंग करते हैं, 5 से कटिंग हो रही है, लेकिन इसमें वो नीचे लिखा गया 5 से इधर भी कटिंग की है, इधर से भी 5 से, यानी डिवाइड किया दोनों तरफ, तो इधर लिखा डिवाइड बाय 5, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे 5 से तकसीम करने पर, 5 से तकसीम करने पर। तो देखें अब इसको 5 से कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 और 5 7 ज़ार क्या आ जाएगा 35, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 रेशो 12, तो आपके पास आ गई 7 रेशो 12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड रेशो, यानी वो रेशो जो आपने मालूम करनी थी, मतलूबा निस्बत आपके पास ये आ जाएगी। अब उसका पार्ट नंबर 2 उसने आपसे क्या पूछा जी, आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी पहले आएंगे आपके पास बॉयज़ और फिर आएगी गर्ल्स। तो देखें बॉयज़ कितनी है 35, गर्ल्स कितनी है 25, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे जी मतलूबा निस्बत, क्या लिखेंगे मतलूबा निस्बत, वो आपके पास आ जाएगा 35 रेशो 25। अब फिर ये देखें 5 के साथ कटिंग हो रही है, तो आपने दोनों नंबर को 5 के साथ क्या कर लिया डिवाइड, 35 को भी 5 के साथ डिवाइड कर लिया, 25 को भी 5 के साथ क्या कर लिया जी डिवाइड, डिवाइड बाय 5 इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे 5 से तकसीम करने पर, 5 से तकसीम करने पर। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 1 ज़ार 5 और 5 7 ज़ार क्या होता है 35, और ये 5 1 ज़ार 5 और 5 ज़ार क्या होता है 25, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 रेशो 5, क्या आ जाएगा 7 रेशो 5, 7 निस्बत 5, और यही आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने करने थे आज की इस लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।